मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में ख़वातीन के लिए जॉब मेले का इनेकाद। इस जॉब मेले का इफ्तिताह मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय ने किया। इस मेले से कई ख़वातीन ने इस्तेफ़ादा हासिल किया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर के हमरा बीजेपी के रुकने असम्बली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद के जू में नए जानवरों को लाया गया है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में छोटे हरन और दीगर जानवरों को मुंतकिल किया गया है। इन जानवरों को देखने वाले शायकीन में भी इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में एक नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुराने शहर के इलाके चंद्रनगुट्टा पुलिस हुदूद में प्रभाकर नामी नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक यह नौजवान माशी परेशानियों से तंग आकर इसने अपने ही मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही चंद्रनगुट्टा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुँचकर मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और मुख्तलिफ ज़ावियों से भी तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। INDtoday.com के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए चंद्रनगुट्टा पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। पुराने शहर में लूटने वाली टोली गिरफ्तार। कामाटीपुरा पुलिस ने शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी खतरनाक टोली को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। ये टोली के अफराद मंसूबे के तहत ऑटो में बैठे अफराद के पास से डरा धमका कर पैसों को लूट लिया करते थे। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से इन मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से नगद रकम 6000 रुपये से ज़ायद 4 सेलफोन्स और ऑटो को पुलिस ने बरामद कर लिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए चार मीनार के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक चक्रवर्ती ने बताया उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। हल्के असम्बली ज़हीराबाद में तेलुगु देशम पार्टी का इजलास। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद डिवीज़न में तेलुगु देशम पार्टी के इंचार्ज नौरतम की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आने वाले दिनों के लिए लाए अमल पर तफसीली से बातचीत की गई। ज़हीराबाद बल्दिया चेयरमैन की मियाद मुकम्मिल हो चुकी है और करीब 3 महीनों का भी अरसा हो चुका है, लेकिन TRS पार्टी ओहदा छोड़ने तैयार ही नहीं है। इससे मुतालिक अवाम में शऊर भी बेदार किया जाएगा। INDtoday.com के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए ज़हीराबाद डिवीज़न के इंचार्ज ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। वाओ, लुकिंग गॉर्जियस। इतनी लवली ड्रेस है, कहाँ से ली? फैशन सीक्रेट बेबी। क्या बात है, तेरी ड्रेस भी कुछ कम नहीं है। कहाँ से ली? फैशन सीक्रेट बेबी। छुपा दो कहीं से, नजर न लग जाए, खास करके दूल्हे की, वरना कहीं माइंड न चेंज कर दे। छुपाना तो तुझे भी पड़ेगा। आज तो बिल्कुल ही मिस इंडिया लग रही है। अब तो बता दी अपना फैशन सीक्रेट। पहले तू बता। पहले तू बता। तू बता। तू बताना पहले। मेरा तो कशिश है। हर लड़की की पसंद और सबका फैशन सीक्रेट एक ही तो है, कशिश। Kashish, fashion house for women and little girls. मणिपुर में PM मोदी के जलसे में आए लोगों को देखकर बीजेपी ने यह साफ कह दिया है कि वहां पर बीजेपी ही सरकार बनाएगी और वहां के एक बड़े लीडर श्री जितेंद्र सिंह ने यह तक कह दिया कि बीजेपी की हुकूमत में यहां अमन कायम किया जाएगा।
मुंबई में बीएमसी के इंतखाबी नतीजों पर तबसरा करते हुए बीजेपी के सरकर्दा लीडर श्री नितिन गडकरी ने कबूल किया है कि बीजेपी और शिवसेना दोनों ही के पास अक्सरियत नहीं है, इसलिए दोनों को साथ मिलकर चलना चाहिए। और ये भी बताया कि आखिरी फैसला दोनों तरफ के आला लीडर्स और सीएम फडणवीस लेंगे। हाल में कांग्रेस के सीनियर लीडर श्री पी चिदम्बरम के कश्मीर पर दिए गए एक बयान को मरकजी वजीर श्री एम वेंकैया नायडू ने आड़े हाथों लिया है और उन्होंने बताया कि पिछली सरकार से मौजूदा सरकार को विरासत में घाटा ही मिला था, लेकिन बीजेपी सरकार ने नोटबंदी को मुल्क में लाकर तरक्की के रास्ते पर मुल्क को ला खड़ा किया है। महाराष्ट्र और ओडिशा में छोटे मुकामी इंतखाबात को जीतकर बीजेपी के लोग आज मुल्क भर में जश्न मना रहे हैं। पता नहीं बड़ी रियासतों के जीतने के बाद क्या होगा। बीजेपी ने इंतखाबात में कामयाबी के बाद तबसरा करते हुए बताया कि ये कामयाबी नोटबंदी के लिए भोली भाली अवाम का पार्टी पर एतमाद माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 5वें मरहले के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मैदान का वक्त आज खत्म हो गया है। तराई और मशरकी इलाकों में 11 जिलों के 51 सीट्स पर 27 फरवरी को वोटिंग अमल में आएगी। इस मरहले में मौजूदा सरकार के 9 वजीर समेत कुल 618 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के 5वें मरहले में अपनी अपनी पार्टियों को जीत दिलाने के लिए 11 जिलों में वहां की तकरीबन सभी सियासी पार्टियों के लीडर्स की आज मुख्तलिफ जगहों पर जबरदस्त रैलीज चली। अलापुर सीट पर 9 मार्च को वोटिंग की जाएगी क्योंकि समता पार्टी के यहां के एक उम्मीदवार का इंतकाल हो गया था। सनतों की वजीर निर्मला सीतारामन ने बताया कि अमेरिका में भारत की पेशरफ्त अमेरिकियों को नौकरी दिलाने में मददगार साबित हुई है और ये बात अमेरिका की तवज्जो में लाना जरूरी है। ये बात पीएम मोदी के अमेरिका में कामगारों को इजाजत देने के मामले में खुली सोच रखने की बात बताने के बाद कही गई है। हैदराबाद के एक इंजीनियर श्रीनिवास की अमेरिका में कत्ल किए जाने की खबर के बाद उनके मां बाप गम से निढाल हो गए हैं। खबर के आते ही वजीर खारजा सुषमा स्वराज के हाथ बढ़ाने की उन्होंने बेहद तारीफ भी की है। खबर मिली है कि अनकरीब भारत के मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली बदलता भारत उन्वान पर लंदन जाकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक लेक्चर देने वाले हैं और वहां के वजीर खजाना और वजीर खारजा से भी मुलाकात करेंगे। वेस्ट बंगाल की जलपाईगुड़ी में 2 लोगों को एक तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह हो कि भारत में जानवरों को मारना बड़ा जुर्म माना जाता है, जबकि फसादात में कई लोग खत्म होते ही रहते हैं। गिरफ्तार लोग भूटान के सरहद से लगे जयगांव के रहने वाले हैं। तफ्तीश से मालूम हुआ कि इस खाल को आसाम से भूटान होते हुए सिलीगुड़ी के बाद नेपाल ले जाने वाले थे वो लोग। सीरिया में हिज़्ब मुखालिफ वाले इलाके सौसियान गांव में हुए एक बम धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत वाक़ई हो गई है। जाहिर है कि यह धमाका आईएस ने ही किया होगा, क्योंकि आईएस ने अलबाब के लिए काफी जद्दोजहद की थी। पेरू में एक अजीबोगरीब हादसा हुआ जिसमें 3 गाड़ियों ने एक दूसरे को टक्कर मार दी। इस हादसे में 11 लोगों की मौत वाक़ई हो गई और दीगर कई लोग जख्मी भी हो गए। प्रेस की खबर के मुताबिक एक ट्रैवलर बस में आग लगने की वजह से यह हादसा रोनुमा हुआ और लोग आग की वजह से ज्यादा खत्म हुए। मरकजी सरकार की गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत 7वें दौर की बिक्री पीर से शुरू होने वाली है। इसके तहत लोग 500 ग्राम तक के सोने की कीमत के बॉन्ड खरीद सकेंगे और वाज़ेह हो कि ये रवां साल में बॉन्ड योजना की आखिरी पेशकश होगी।
खबर है कि मशहूर फिल्मी अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ऑस्कर फेस्टिवल में शामिल होने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर एक फोटोग्राफ भेजते हुए उन्होंने इस खबर की इत्तला दी है, जबकि पिछले साल भी इन्होंने इस फेस्टिवल में शानदार एंट्री ली थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हरकियाती तुलबा ने वहां के मगरिबी घाट पर मेंढक की 7 नई नस्लों की खोज की है। उनमें से 4 मेंढक की नस्लें दुनिया की सबसे छोटी नस्लें दिखाई पड़ रही हैं।